हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट आज किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है और क्या क्या चार्ट पे नज़र आ रहा है और कौन सा दिन इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे मैं लगाया हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो, एक चीज़ आपको मैं निफ्टी के चार्ट पर दिखाता हूँ। क्या हुआ है रिसेंटली। मैं कल आपको बताया था कि आप सोचो क्या आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ट पे आपको चार्ट रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। बराबर, मैं दिखाता हूँ, देखो। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से फिर से बाउंस बैक आया, यहाँ से फिर से बाउंस बैक आया, फिर मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे गिरा। ओके। तो सेम कंडीशन, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर नीचे गिरा। बराबर। फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो फिर सेम यहाँ कैंडल बनी, वैसी ही कैंडल ये बनी है। तो चांसेस है यहाँ थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। तो चांस है यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। ओके। और यहाँ पे ये लेवल रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्तों। ये देखो, ये पहले सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट अगर फिर से वापस उस लेवल पे जाता है तो फिर से रेजिस्टेंस लेता है। तो एक बार ये टेस्ट करने के लिए गया है, दूसरी बार कल गया है। आज अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा दोस्तों फिर से। चांसेस है अगर मार्केट अभी तो थोड़ा गैप अप लग रहा है दोस्तों। 87 पॉइंट, पता नहीं कितना गैप अप होगा। बट हमारा कल पॉजिटिव व्यू था कि मार्केट गैप अप हो सकता है। ओके। तो इसका रीज़न यही था कि इस तरीके से इसको फॉलो कर रहा था। बराबर। दूसरा ये थोड़ा ये आपको टाइम साइकिल डेट्स डेट्स के बारे में बता देता हूँ कि 23 मई को फर्स्ट क्वार्टर है, यानी इम्पोर्टेंट दिन है ट्रेडिंग के लिए। 23 मई ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट दिन है। बराबर। आज हो गए 22 तारीख। अब कल 23 तारीख इंपॉर्टेंट दिन है बट मार्केट बंद है। तो आने वाले 24 तारीख में भी संडे है, तो 25 तारीख को मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन वो मूवमेंट किस तरफ का होगा वो हमें आज पता चलेगा, आज की कैंडल के अकॉर्डिंग। आज किस तरीके से कैंडल बनता है उस कैंडल के हिसाब से मंडे मोमेंटम हो सकता है। तो आज का कैंडल जहां तक मुझे लग रहा है कैसा बनना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बेरिश बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको फॉलो करके मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हुआ था। बट कैंडल कैसा बनता है उस तरीके से मंडे ट्रेंड डिसाइड होगा। बट अगर मार्केट में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। बराबर दोस्तों। निफ्टी में जो आप देख रहे हो 23,800 का लेवल, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल के ऊपर निकलता है और बुलिश कैंडल बनती है तो आने वाले टाइम में मंडे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड मिलेगा। और आज अगर बेरिश मार्केट मिलता है तो फिर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम भी आ सकता है। ओके दोस्तों। तो ये मेरा एनालिसिस था और इस तरीके से हमने आज प्रेडिक्ट भी किया था कि थोड़ा गैप अप हो सकता है। तो एक गैप अप भी देखने को मिला है। ओके। तो इस तरीके से आपको देखना है कि पास्ट में क्या हो। आप देखो ना कितना अच्छा मूवमेंट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवी कैंडल, पांचवी कैंडल, फिर थोड़ा ऊपर, दोनों कैंडल ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, सेम टू सेम कैंडल। देखो कोई फर्क भी नहीं है। देखो। ओके। तो इसलिए सोचा था कि भाई थोड़ा बुलिश ओपन हो जाएगा। तो लग रहा है मार्केट आज थोड़ा बुलिश ओपन होने वाला है। ओके। फिर देखा था कि रेड कैंडल बन गया, तो देखते हैं आज अगर ऐसा रेड कैंडल बन जाता है। तो जहां तक मुझे तो लग रहा है कि मार्केट गैप अप हो और ऐसा रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस लेवल भी है। और यहाँ से अगर पटकेगा मार्केट तो बहुत अच्छा नीचे जाएगा। बरोबर। थोड़ा न्यूज़ व्यूज भी नेगेटिव रहेगा तो इसको थोड़ा मोमेंटम मिल सकता है। बरोबर। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा 23,800 का। बरोबर। फ्यूचर में देखेंगे तो फ्यूचर प्राइस दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कल एनालिसिस भी शेयर किया था मैंने कि किस तरफ मोमेंटम आ सकता है, बट किसी का कमेंट ज़्यादा आया नहीं। ओके। ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्यूचर नोट कर लो, फ्यूचर को देख के मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि वहां पे एक्चुअल में ट्रेडिंग होती है। ओके। तो यहाँ पे आप देखो ये लेवल 23,800 के आसपास, बराबर, जो मैंने बताया। अगर 23,800 के ऊपर मार्केट निकलता है
तो मैं 50 पॉइंट का एसएल प्लानिंग करके एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बराबर। गैप अप ही हो रहा है, तो 23,850 के आसपास अगर ओपन हो गया तो 850 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था ना दोस्तों। देखो ये रहा, ये देखो, ये देख रहे हो। अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है, और वो मोमेंटम हो सकता है 24,000 के आसपास का फिर, बराबर। तो इम्पोर्टेंट रहेगा देखना मार्केट क्या करता है। बराबर, एनालिसिस शेयर किया हूं मैं कि आज क्यों गैप अप हो सकता है, क्यों बुलिश लग रहा है, क्योंकि पैटर्न आप देख रहे हो। इंपॉर्टेंट दिन भी बताया। ये पूरा एक थोड़े आने वाले टाइम में मैं एक कोर्स प्लानिंग करूंगा आपके लिए, जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। हमारा एक्यूरेसी भी आप देख रहे हो, कि लास्ट 4 से 5 ट्रेड थे, वो चारों के चारों सही हुए हैं, बराबर। आप ग्रुप में हो तो आपको पता होगा, बराबर दोस्तों। एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों, ग्रुप अब हमारा कहाँ है। ये रहा देखो, ये देखो, ये सब ट्रेड शेयर किया हो, बराबर। देखो जहां जहां एनालिसिस पूरा विथ एनालिसिस विथ ट्रेड आप देख सकते हो दोस्तों, देखो। देखो सब भी ट्रेड शेयर किया हो, सब भी ट्रेड प्रॉफिटेबल है, आप देख रहे हो, देखो। देखो, ओके। पूरा वीक आप देख रहे हो, मंडे से दिखा देता हूँ, देखो। विथ लॉजिक, ये मंडे होगा। ओके, मंडे मंडे से देख लीजिए। ओके, ये 23,200 के आसपास लिया था हमने ये कॉल। ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से बुलिश मोमेंटम आना तय है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था मार्केट में, तो देखा टेक सपोर्ट ऑफ दिस लेवल, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट ऊपर जाना तय है। तो ये हमने ये 196 पे ट्रेल लिया। एसएल हमारा ये था, ये लो था हमारा एसएल। और आप देखो मोमेंटम, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, बराबर दोस्तों। तो ये पहला ट्रेड था मंडे का। उसके ये देखो, ये ट्रेड है, बराबर। ये ट्रेड में एग्जिट हो गया, बुक कर लिया प्रॉफिट मैंने। ओके, 272। ओके, प्रॉफिट बुकिंग डन, बराबर। एक लॉट पे अच्छा प्रॉफिट देखो। ओके, फिर अगले दिन आते हैं। ये हमारा अगले दिन ही एनालिसिस था दोस्तों। ये एनालिसिस देखो, मैंने शेयर कर दिया था। तो ये सीखने के लिए आपको यहाँ पे मेरे साथ मिलेगा दोस्तों, आप देखोगे। तो ये रजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर निकले तो मैं बाई करूंगा 23,680 के ऊपर। देखो 23,680 के ऊपर जाए तो 50 पॉइंट का ऐसा लगा के ट्रेल लूंगा। ओके, तो जैसे ही मार्केट उस लेवल के ऊपर निकला, आप देखो 23,735। ओके, 23,675, 675 पे ओपन हुआ, जैसे ही 680 क्रॉस किया। अब देखो मोमेंटम, और ये ट्रेड था हमारा, देखो। ओके, देखो। ओके, तो 190 तक सीधा। ओके, और ये फिर ये एनालिसिस शेयर किया भाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है, बराबर। अब रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन ले सकता है। वो पहला बुलिश का ट्रेड खत्म होने के बाद, ये लॉजिक के साथ भेज रहा हूँ, देखो। फिर मार्केट नेगेटिव हो सकता है। ओके, और नेगेटिव हो सकता है तो क्या करेंगे, हम ये लेवल तक प्लान कर सकते हैं ट्रेड का। 23,622 पे मैंने बोला कि 23,400 के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो 3/10 को, यानी अगले दिन ही बोल दिया, ट्यूसडे के ही बोल दिया कि वेनसडे क्या होने वाला है। ओके, तो आप देखोगे मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन ले रहा है। ओके, नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट 23,400। जब 23,600 है तब मैंने बताया 23,400 का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, और अगले दिन आप देखोगे, ये मेरे ट्रेड्स उसके साथ साथ ट्रेड भी रहते हैं मेरे। और ये अगले दिन आप देखो 23,400। तो ये पूरा मार्केट को हम इस तरीके से दोस्तों ट्रैक करते हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ मूवमेंट कर सकता है। ओके,
ये प्रॉफिट भी शेयर कर दिया देखो। ओके, देखो अब ट्रेड खत्म होने के बाद जो टारगेट था वो टारगेट आने के बाद फिर से मार्केट में हमने बुलिश ट्रेड ले लिया। ये देखो, यहां से यहां आया, यहां से बुलिश ट्रेड भी ले लिया फिर हमने। एक नेगेटिव ट्रेड खत्म, उसके बाद बुलिश ट्रेड देखो, 23,400 का कॉल लिया 310 पे। ये देखो, ये देखो 390। ओके, ये मेरा प्रॉफिट्स उस ट्रेड का 23,400 का। ओके, अब कल का देखो। ओके, ये 450 का टारगेट था हमारा, ये 450 दे दिया। ओके, फिर ये मैं एनालिसिस शेयर किया था कल ऐसा हो सकता है मार्केट में। ये देखो, ऐसा बना सकता है या तो ऐसा नीचे आ सकता है, क्योंकि ये 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके। ओके, मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट करो ये दोनों में से क्या हो सकता है। ओके, कोई एक्टिव नहीं है, बस एक बंदे का मैसेज आया था कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। ओके, मैंने आपको लिखा भी था क्या हो सकता है सब बताए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है। तो मैंने क्या देखा दोस्तों कि मार्केट में ये रिवर्सल ये रिपीट हो रहा है, किसी ने नहीं देखा होगा बट मैंने देखा कि ये रिपीट हो रहा है। और उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान किया कि हाँ मार्केट में कल गैप अप हो सकता है। बराबर देखो, तो फिर मैंने एक ट्रेड लिया था कल 23,600 का कॉल 200 पे, और ऐसा था ये मेरा। तो ये मेरा ट्रेड था, ठीक है। और आज मार्केट गैप अप होने वाला है, फिर मैंने लास्ट में बताया कि ये रिपीट हो रहा है। ओके। ओके, बराबर देखो 21 से 6 में तक चार्ट रिपीट हो रहा है। तो पूरा वीक का एनालिसिस भेजा हूं मैं, और पूरा वीक एक भी ट्रेड आपको विथाउट एनालिसिस नहीं भेजा हूँ, एनालिसिस के साथ भेजा हूँ। और सभी ट्रेड हमारे बहुत अच्छे चले हैं। ओके, एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो मतलब हमारे अगेंस्ट गया हो। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो ऐसे ही आप भी अपना जो माइंड है वो पॉजिटिव रखिए कि हाँ मैं जो एनालिसिस करूंगा वो गलत हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को समझिए कि आप जो एनालिसिस करोगे वो गलत हो ही नहीं सकता। तो जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो कॉन्फिडेंस आपका आपको सही करके दिखाएगा। बराबर, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। आप जो सोचोगे वही होगा। मैंने ये जितने भी ट्रेल लिए उसमें यही सोचा था कि मैं गलत नहीं हो सकता, और मैं गलत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एनालिसिस है। और एनालिसिस करके ही ट्रेल लिया, और एनालिसिस आपके साथ भी भेजा, तो आपको भी पता चले कि हाँ भाई सही है, और क्यों ट्रेल लिया है बस वो पता होना चाहिए।